हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो अरिहंत पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 11 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों का सेट है। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। आइए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की थी? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु जो था तांबा था। यह सिंधु सभ्यता के पहले से ही सिंधु सभ्यता में इसका प्रमाण मिला, यहाँ से प्रयोग किया जा रहा। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता में जो घोड़ा के अवशेष का अस्थि मिला है, यह शुद्ध कोतदा से मिला है और यह गुजरात में पड़ता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था किसके किसके मध्य में? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे, और वो भी बेलगाम अधिवेशन में। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। कर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो 1857 में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो बेगम हजरत महल थी, और यह अवध से भाग ली थी। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू के जो साथ जुड़ा हुआ है यह पोंगल त्यौहार जुड़ा हुआ है, और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें 10 मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहता है, इसका आपको सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, इसका आंसर होगा 315। अगला प्रश्न संख्या 8 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। प्रश्न संख्या 9 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर कहाँ 900। 10 नंबर पर संख्या, इसका आंसर आएगा 6। 11 नंबर पर संख्या, इसका ऑप्शन आपको आंसर आएगा 11 बजे। 12 नंबर पर संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण को सुना जाता है। 13 नंबर पर संख्या, इसका आंसर आ जाएगा 10, 11, 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला पर संख्या है, दिन और रात कहाँ बराबर होता है? दिन और रात जो बराबर होता है विषुवत रेखा पे बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। सुमेलित करना झील है और कौन सा राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील कश्मीर में, और सांभर झील राजस्थान में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 3, 1 और 4, 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, कौन सा पठार भारत का खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड में स्थित है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न संख्या, भारत के किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह जो है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। पैंटागोनिया कहाँ स्थित है? पैंटागोनिया का जो पठार है वह अर्जेंटीना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे अधिक विनाशक होती है? भूकंप के 3 तरंगे होते हैं PSL, और इसमें सबसे जो अधिक घातक तरंगे विनाशक होती है वो एल तरंगे होती है। करा कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक जो है इसका मुख्यालय शंघाई में बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के चुनाव का संचालन के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो 243 के तहत किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य निर्धारण करता है? तो कर्तव्य के बात हो जाएगा तो 149 में, और पद रहेगा तो 148 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, जबकि 14 में समानता का है, और 16 में नियोजन की समानता है, और 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजन किया गया था?
तो संसदीय जो सचिव का पद है 1951 में बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसका चेयरमैन मतलब अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। करा अनुच्छेद है और उससे संबंधित राज्य 371 के क नागालैंड से संबंधित है, 371 के ख से असम संबंधित है, 371 के ग में मणिपुर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गलत है, और 371 के घ में आंध्र प्रदेश संबंधित है, तो डी हो जाएगा। यहाँ गलत पूछा गया है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्य में मुख्यमंत्री। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद बताना है, तो उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसके लिए अनुच्छेद 26 हो जाएगा। और अल्पसंख्यक के भाषा संरक्षण का अधिकार 29 में हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार 21 के क में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या होगा, तो 3 हो जाएगा और अनुच्छेद 26 हो जाएगा। 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? संघ सूची का जो हिस्सा है वो है रेल सेवा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। राज्यसभा के चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है सदस्य का कार्यकाल। अगला प्रश्न संख्या, सुमेलित करना प्रमुख प्रावधान है और जो किस देश से लिया गया हमारे संविधान में? तो एकक नागरिकता जो है यह लिया गया है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन सा? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है वह CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या, भारत में आयकर को कहा जाता है कैसा? तो भारत में जो आयकर है प्रत्यक्ष और परगामी है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कौन सा धनात्मक संबंध है? तो इसमें हो जाएगा कि बताना ये वरीयता में धनात्मक यह सही है। और अगला कथन करा कि SDG के आधारभूत आयाम और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठता का साथ अंतर संबंधित है। तो यह भी कथन सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो यह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आता? तो जो सब्जी फल है इसको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं रखा गया। इसमें करा सही कथन बताना है कौन सा है पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे और पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा पर निश्चयात्मक बल दिया था, तो यह सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ने से संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया था, तो यह भी सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पहली बार वित्तीय क्षेत्र में अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, यह कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन देख ले रहे हैं 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुमेलित करना किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 2019 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार योजना 2020 में चालू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना जो प्रारंभ किया गया था 2018 ईस्वी में, और उड़ान योजना 2017 ईस्वी में चालू किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस सुल्तान ने बिहार के दरभंगा का नाम बदल करके तुगलकपुर रख दिया था? तो बिहार के जो दरभंगा है इसका नाम तुगलकपुर जो रखा था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी ने किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया था? तो शेर शाह सूरी जो पटना को राजधानी बनाया था 1541 ईस्वी में बनाया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया गया था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका संस्थापक जो थे जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न क्या, किस नदी को बिहार में अशुभता का प्रतीक माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी है, इसे अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसमें नहाने से कर्म का नाश हो जाता है। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? तो बिहार में जो कुल वनावरण है 7380 वर्ग किलोमीटर। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया था। कहीं कहीं आपको 1991 ईस्वी मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों ध्यान रखना। यदि 91 नहीं है तो 90, 90 नहीं है तो 91। बिहार के किस जिले को चार फसली प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है? तो चार फसली प्रदेश के रूप में जो जाना जाता है बिहार का जिला वो है भागलपुर जिला का। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो बरौनी ताप विद्युत संयंत्र जो स्थापना किया गया था वह स्लोवाकिया के सहयोग से स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना जो किया गया था 1960 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखेंगे ये। अगला प्रश्न क्या है, राज्य के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? द बिहार हेराल्ड जो है इसका प्रकाशन जो किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस मेले में कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है? तो साबर जो है कृषि मेला इसमें लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से किए थे? तो यह नागौर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ से प्रारंभ किए थे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। द नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? द नेमसेक जो पुस्तक है इसकी रचना झुम्पा लाहिरी के द्वारा किया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था? तो ओलंपिक में पदक प्राप्त करने की बात की है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी जो कि कांस्य पदक प्राप्त किया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उस समय जो था कमल और रोटी को प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया था। भारतीय प्राचीन इतिहास में भारत के किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त काल के जो शासन काल है इसे जो है स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, गोल्डन एरा के रूप में। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का जो एक अनिवार्य तत्व है वो इसमें होना चाहिए कि प्रभुसत्ता उसका होना चाहिए, उसका एक राज क्षेत्र होना चाहिए, उसका एक अपनी सरकार या शासन चलाने की होना चाहिए, तो ये सभी होना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? तो संपत्ति का अधिकार है जिसे 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के तहत विधि के अधिकार बना दिया गया है। पश्चिमी हवाएं बहती है यहाँ? तो पश्चिमी हवाएं जो बहती है वो हो जाएगा भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये जो कथन कहा गया था वह सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कह रहा है कि वर्ष 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। कह रहा है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते थे? तो त्रिरत्न कहलाते थे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ कहा जाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार जो दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें कि भूमि सुधार को रखा गया। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा था? सतपुरा की रानी जो बोला जाता है वो बोला जाता है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता, मथुरा और वाराणसी के रास्ते से
गुजरता है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 है, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है और बीच में मथुरा और वाराणसी को जोड़ता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है? पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय परिधि है वह लगभग 40,000 किलोमीटर है। ऐसे 40,075 किलोमीटर है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है गांधी जी के आगमन के याद में। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वह नदी हो जाएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया जो है यह आँखों का एक रोग है जो कि नेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा का जो इकाई है कैलोरी होता है, किलो जूल होता है, किलो कैलोरी, जबकि वाट यह शक्ति का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे? पाश्चुरीकरण जो संबंधित है वह दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, सभी दूध से रिलेटेड ही है, इसलिए दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर बोला जाता है। स्तनधारी में श्वसन होता है किसके द्वारा? स्तनधारियों में जो श्वसन होता है फेफड़ा के द्वारा होता है, उसे फुफ्फुस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है? नोबल गैस के रूप में जो जानी जाती है वह अक्रिय गैसों का जाना जाता है। अक्रिय गैस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीलियम है, नियॉन, ये सब रहेगा। तो अक्रिय गैस जो भी रहेगा वह हो जाएगा नोबेल गैस। आलू है एक क्या? तो आलू जो एक है वह कंद का उदाहरण है या तना बोल सकते। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम था ताम्रवती। ऑप्शन नंबर डी। साहित्यिक साक्ष्यों, अभिलेखों, अनुश्रुतियों एवं विदेशी विवरणों के अनुसार राजपूतों को निम्न में से किसकी संतान माना गया था? ये जो साहित्यिक साक्ष्य में अभिलेख, अनुश्रुति एवं विदेशी विवरण के अनुसार राजपूत जो था वो किसकी संतान माना गया? तो राजपूतों को जो माना गया है कुषाण, शक, हून, ये सभी ऑप्शन नंबर साहित्यिक स्रोत में जो राजपूतों को किसकी संतान माना गया? तो राजपूतों को संतान माना गया है क्षत्रिय के रूप में। ये वे विदेशी जातियां जो राजस्थान में आकर बस गई थी वो कौन सी थी? तो शक, हून, कुषाण, ये सभी जनजाति जो है आकर के राजस्थान में बस गए थे। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद जो है इसका अध्यक्ष होता है जिलाधीश। अगला प्रश्न का इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सभी का मुख्यालय दिया हुआ और वो संस्था है उसका मिलान करना। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और IUCA जो है इसका मुख्यालय आपको हो जाएगा पुणे। IUCA इसका मुख्यालय हो जाएगा पुणे में। और अगला है जो IUAC जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। और VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर सही है। अगला प्रश्न क्या है? ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आपको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर SXID नंबर होगा। प्रश्न संख्या 86 है, इसका रीजनिंग का क्रम है, इसका आंसर आएगा 14। 87 नंबर है, इसका आंसर आपको आएगा C नंबर। अगला प्रश्न क्या है 88। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? राष्ट्रपति पर जो अभियोग है कोई भी सदन लगा सकता है, या तो राज्यसभा या लोकसभा, तक किसी भी सदन के द्वारा। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? तो शून्य के बराबर होती है। अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? अंतिम उपाय का जो ऋणदाता होता है RBI होता है। सरकार RBI से उधार लेती है। किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? तो जो सर्वाधिक पाठक है भारतीय समाचार पत्र के वो हो जाएगा दैनिक जागरण का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। जबकि बाल दिवस यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना है तो 4, वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? कुंवर सिंह जो है इनका देहांत हो गया था 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी डेट दिया नहीं गया है, इसलिए इसका आंसर इसमें जो है गलत थी, ऑप्शन ही नहीं है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक सुधार का जो जनक कहा जाता है वह पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी? तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी वो हुआ था 1916 ईस्वी में। हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है? तो जो ग्रह के जो 5 महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के कारण जो होता है वो होता है कि आर्कटिक, समुद्री बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापन, समुद्र तल, जमीनी बर्फ। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी जो है यह भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है। बाकी सोनल मानसिंह, गीता रामचंद्रन और लीला सैमसन सभी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वन्य जीव के जो कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र किया जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? यह फारस की खाड़ी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।